का हमारी एक नई वीडियो में स्वागत है। वीडियो लंबी है लेकिन आप पूरी देखना। वीडियो में बताया जाएगा कि जो क्लच असेंबली है उसको कैसे फिट करना है। ठीक है, इस पर वीडियो हम लेकर आए हैं और कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं और करते आए हैं उस पर भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने आधा इंजन तो फिट कर लिया था। जो भी इसका गियर बॉक्स का काम था, क्रैंक का काम था, वो हमने बहुत सारा काम करके हमने इसको फिट किया है, आधा इंजन। ठीक है, तो अभी हमें इसकी क्लच जो असेंबल है, जिसको पूरा हमने असेंबल करना है क्लच असेंबली को। तो सबसे पहले हमें इसका जो क्लच हाउसिंग है उसको फिट करना है। और एक ध्यान रखें, कोई भी गाड़ी काम करना हो तो उसको प्रोफेशनल टूल यूज़ करने हैं अपने। ठीक है, कोई भी चोट वगैरह नहीं मारनी आपने। इसकी जो प्रॉपर इसके जो सामान है अच्छे से क्लीन करके आपको फिट करना है, तभी हर एक चीज़ की परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसके जो वॉशर वगैरह या लॉक सिस्टम है जितने भी इसको फिट करता हूँ, इसमें एक वॉशर होती है, इसको भी आपने लगा लेना ताकि बाद में कोई समस्या ना आए। ठीक है, काम कोई भी करना निगरानी में करना चाहिए। और ये हमारा फिट हो गया। ठीक है, अभी ये हमारी क्लच असेंबली है एम.के. लाइट कंपनी की। ठीक है, एम.के. लाइट कंपनी की ये हमारे पास क्लच असेंबली है पूरी। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि इसमें क्या क्या फीचर है और ये कैसी परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, प्रीमियम क्लच प्लेट है, पेपर टेक्नोलॉजी होती है ना, वो होती है इसमें। ठीक है, जो इसकी फ्रैक्शनेसी होती है टेक्नोलॉजी वो होती है। ये इसका फ़ायदा क्या होता है, जो सुबह गाड़ी का भी झटका नहीं मारेगी आपकी। जैसे आपने देखा होगा या सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं क्लच दबाकर तो गाड़ी झटका मार जाती है। ठीक है, ये उसमें ये आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अदर क्लच असेंबली के मुकाबले ये 40% इसकी लाइफ ज़्यादा है। और इस पर जब कुछ इसके जो बॉक्स पर है मेंशन किया गया है। और 1959 के आसपास की ये कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना रही है। और काफ़ी इनके जो पार्ट है हीरो की गाड़ी के साथ लग कर आते हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ मेंशन किया गया है, इसकी एमआरपी वगैरह और डेट की जो है मैन्युफैक्चरिंग वो बताई गई है। अभी हमने इसको जल्दी से इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर कंपनी ने अपना एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, ताकि कोई समस्या आने पर आप सीधा कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट में समस्या आ चुकी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमारी क्लच असेंबली कुछ ऐसे दिख रही है। तो मैं जल्दी से इसको इसके जो पैकिंग से बाहर निकालता हूँ। और देखिए, इसकी जो पहली खासियत है, इसकी फिनिशिंग देखिए, देखने में प्रीमियम लग रही है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो कैसी होगी आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, एम.के. लाइट ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके पार्ट नंबर कुछ लिखा हुआ कंपनी का अपना। तो ये इसकी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं ध्यान से। जो इसकी सफाई है, जो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आपको फिट करने के बाद पता चलेगी कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें ना टोटल 4 क्लच प्लेट होती है और 3 प्रेशर प्लेट होती है। ठीक है, जो पूरा ही सेट आता है, क्लच सेंटर होता है, क्लच हब होता है, पूरा इसको आपने प्रॉपर फिट करना है। इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। इसके अगर नट भी लूज कर दिए तो भी आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जो एक शोरूम से निकली हुई गाड़ी की आती है। ठीक है, इसके जो चारों बोल्ट है, ऐसा नहीं है कि आपने जो साथ वाले बोल्ट है वो ओरिजिनल है, ये इसमें कमी है। ये भी उसी के ही मुकाबले है नट बोल्ट इसके प्रीमियम क्वालिटी के। ठीक है, और इसके अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये भी ऐसा नहीं है कि हीट होने पर ये अपनी जो क्षमता है वो खो देंगे या लूज हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने काफ़ी समय से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो कस्टमर भी काफ़ी खुश होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी जो माइलेज है गाड़ी की, ठीक है, वो आप अनुभव करेंगे कि 5-7 किलोमीटर का दायरा बढ़ चुका होगा माइलेज का। ठीक है, अगर बाकी गाड़ी की आपकी जो भी सेटिंग है प्रॉपर हो तो। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको असेंबल करता हूँ। ध्यान रहे, जो क्लच हाउसिंग है वो एकदम से ठीक होना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्लच हाउसिंग में कट लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्लच प्लेट जो होती है वो अपना काम नहीं कर पाती और गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये क्लच असेंबली हमने इसमें पूरी फिट कर दी है। और इसका जो वोल्ट है इसको अपने टाइट करना है। ठीक है, ध्यान रहे कि इसके जो चारों बोल्ट है इसको ओपन नहीं करना आपने, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसकी ना स्पेशल टूल होता है, उससे ही आपको उसको टाइट करना है। ठीक है, तो मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन से इसको टाइट करूँगा। इसको खोलना बिल्कुल नहीं है। इसकी जो प्रोफेशनल टूल आता है, जो इसका पुलर होता है, गोटी पुलर, उसकी सहायता से मैं इसकी जो नट है उसको टाइट करूँगा। और दूसरी बात, चोट मारकर बिल्कुल भी काम नहीं करना आपने। ठीक है, अगर चोट मारकर आपने इसको टाइट करने की ज़रूरत की तो असेंबली को, क्लच असेंबली को नुकसान हो सकता है। और क्लच असेंबली हम फिट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात एक और होती है कि क्लच असेंबल करने के बाद इसमें जो इंजन ऑयल है वो भी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा ग्रेड आप डाल रहे हो। ठीक है, इंजन ऑयल पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप इंजन ऑयल, मान लिया हमने ये क्लच प्लेट फिट कर दी है और आपने इंजन ऑयल डाल दिया हल्का, तो इस केस में आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, काम करना है तो प्रॉपर एक सही तरीके से और सही फार्मूले से करना है। ठीक है, तो देखो अब हमने इसमें क्या किया है कि इसका जो प्लस का जो हाउसिंग का जो कटोरा होता है, जहाँ से ऑयल लगा रहता है, ताकि ऑयल भरा रहता है, ताकि जो क्लच हमारा है पूरा ऑयल में भीगा रहे। ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा सीन होता है।
तो मैं जल्दी से इसके दोनों नट को बराबर टाइट करता हूँ। टॉर्क पर ध्यान देना होता है, हमने कितने टॉर्क पर नट टाइट करने होते हैं, ठीक है। और जब भी क्लच असेंबली आपको फिट करनी है एम.के. लाइट कंपनी की, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना आपको, ये जो साफ़ सफाई होती है ना इंजन की, बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है, ठीक है। मैंने कई गाड़ियों को देखा, कई मैकेनिक को देखा है, वो इतना गंदे मतलब के तरीके से इंजन को फिट कर देते हैं। फिर बाद में क्या बोलते हैं, यार वो कंपनी की जो क्लच प्लेट थी, वो जहाँ क्लच असेंबली थी वो बढ़िया नहीं थी। भाई बढ़िया तभी होगी जब आप अच्छे से काम करोगे, अच्छे से साफ़ सफाई से काम करोगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि इंजन साफ़ हो और आपके हाथ गंदे हो। हाथ भी आपके साफ़ होने चाहिए। अगर ग्लव्स है तो ग्लव्स यूज़ कर सकते हो, अगर हाथ आपके साफ़ है तो आप डायरेक्ट हाथों से भी फिट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसका जो क्लच रूटर, जहाँ क्लच वेट कह सकते हो, जहाँ क्रैंक वेट कह सकते हो, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। मैं इसका जल्दी से इसका नट टाइट करता हूँ, ठीक है। मशीन से करूँगा, कितने टॉर्क पर करना ये भी एक मायने रखता है। ज़्यादा जोर लगाने पर क्रैंक आउट हो सकती है और कम जोर लगाने पर नट लूज हो सकता है, ठीक है। आपने हर काम प्रोफेशनल तरीके से करना है। और इसकी जो ऑयल सील होती है, ठीक है, जो प्लेट पर लगती है रोटर की, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये आपने हमेशा ही नई यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से इसमें फ़िट करता हूँ और जल्दी से इसको प्लेट को फिट करके इसको चेक करेंगे बाइक को चला कर कि बाइक की परफॉर्मेंस क्या आई है। जो हमने एम.के. लाइट की क्लच असेंबली फिट की है उसके बाद, ठीक है। अब देखना है चलाकर गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है। और जल्दी से मैं इसको फिट करता हूँ और इसमें हम इंजन ऑयल डालकर देखेंगे। और बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी क्लच प्लेट डालने के बाद गाड़ी में आपने जो भी इंजन ऑयल डालना है वो अच्छा ही डालना है, इस बात का अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी नट को टाइट करते हैं और जल्दी से मैं इसको चला कर देखता हूँ, ठीक है। फिर कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर करेंगे। अभी मैं राइड पर गया हूँ और इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। और जब मैंने कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर की है तो कस्टमर ने एक ट्राई लेकर देखा है, तो कस्टमर का कहना कि पहले के मुकाबले 70% गाड़ी की पिकअप ज़्यादा है और बढ़िया चल रही है, ठीक है। और अगर पिकअप ज़्यादा है तो माइलेज भी ज़्यादा ही होगी। तो धन्यवाद एम.के. लाइट की ओर से।